बंधुगण देखु स्वागत करुच्ची आपन को आउ गोटे न्यू सुंदर वार्ता माध्यम भिडियो रे मुझे आपन को डिस्कसन करी देखु इथिरे हम डिस्कसन करबा जोटी कि बहुत ही इंपोर्टेंट GHI2 माने +3 सेकंड सेमेस्टर रो जो इलेक्टिव हिस्ट्री रही छी ताको हमें कम से कम डिस्कसन कर देबा। देन यार क्वेश्चन को हमें अधिक अधिक डिस्कसन करबी और यार उत्तर मध्ये कहि देबी जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन होते। तो ये जखंतु ब्लॉक 4 मु स्टार्ट करी यूनिट 1 रु जखंतु भारतीय जातीय आंदोलन रही ब्लॉक 4 रे। तो इस संपर्क में हम फुल डिटेल जुनेबी। जदि हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे ही हमर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और वीडियो तल पटे मो टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दी छी। हमर टेलीग्राम चैनल को मध्ये आपण माने सब्सक्राइब कर देबे। देखंतु तापरे स्टार्ट करिवो। देखंतु 10 नंबर यूनिट रही नरमपंथी और चरमपंथी राजनीति। तो एथिरे में वर्तमान देखिबा कांग्रेस रो गठन, तापरे मध्यवित्त श्रेणी संगठन, तापरे कार्यशैली इटा को देखिला परे यार आम क्वेश्चन को मध्य करिवो। एथिरे सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस कोन देखंतु सबरो इंपोर्टेंट जिनिस होची भारतीय जातीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे गठित होइतले देखंतु 1885 मसिया रे 1885 मसिया रे गठित होइतला इंडियन नेशनल कांग्रेस। ताहले देखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस को किए गठन करथिले जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता की यार जनक की तारे उत्तर कोन करिवे ए ओ ह्यूम करिवे। यार उत्तर कोन जिवो ए ओ ह्यूम। यार सठिक उत्तर हो जिवो ए ओ ह्यूम अलान ऑक्टावियम ह्यूम हो जिवो यार सठिक उत्तर। आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम राष्ट्रपति किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थे जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो तारे उत्तर कोन करिवे WC बनर्जी करिवे। उत्तर कोन करिवे WC बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम देखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट थे। और जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थे ताले उत्तर कोन करिवे आनी बेसांत थे। आनी बेसांत थे प्रथम प्रेसिडेंट महिला रो। आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे भारत रो प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो भारत रो प्रथम जदि पचारिबो ताले उत्तर कोन करिवे सरोजिनी नायडू करिवे। तो एथिरे देखंतु देइची एटा तो मु बेसिक जिनिस को कहि देली। तो एथिरे रहिछि कांग्रेस दल रो उद्देश्य गुडी कोन कोन तीनिटी उद्देश्य रहिछि। प्रथम उद्देश्य होछि जे देशर विभिन्न अंचल रु आसीतिबा राजनैतिक कर्मी मानक मध्य रे बंधुत्वर संपर्क को बढ़ेबा। और 2 नंबर होछि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे जातीय ऐक्यर उन्नतिकरण और दृढ़ीकरण करवा। और 3 नंबर उद्देश्य होछि देशर कल्याण निमंते शिक्षा और जनमत को सुसंगठित करवा होछि ए कांग्रेस रो उद्देश्य तार लक्ष्य। और देखंतु आद्य वर्ष गुडी करी आद्य माने बिगिनिंग आरंभ वर्ष गुडी करी माने जेते बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस गठित होइतिला 1885 रु 1905 मसिहा एई भितरे एटा थिला आरंभ वर्ष गुडी को। तो ई समय रे देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस क्रम विकास लाभ करितिला। और एई समय रे नरमपंथी नेता ई कांग्रेस रे विस्तार लाभ करितिला। और एई नरमपंथी गोटी गोष्ठी उद्भव हैला जहार ना होछि नरमपंथी। और एई नरमपंथी भितरे देखंतु किछि लोक माने टिके कहिदेले रागी जाउथिले। तो जो माने रागी जाउथिले से मानक कोन कुआ गला से मानक कुआ गला चरमपंथी बोली कुआ गला से मानक चरमपंथी बोली कुआ गला। देखंतु नीति आदर्श रे आस्था हराई आक्रमणात्मक आचरण विश्वास रखिला। ए नरमपंथी मानकर किछि लोक माने आक्रमणात्मक आचरण रे विश्वास रखिथिले। आ से मानकर आक्रमणात्मक ढंग जगु एही गोष्ठी को चरमपंथी बोली कहा गला। जे माने टिके
କହିଦେଲେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଗୁ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ଇଂରାଜୀରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଗୁ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଡେରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡେରେଟ୍, ଏଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ 1907 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ 1907 ମସିହାରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ବେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବସି ଚାଲିଥିଲା। 1885ରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ, 1886ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ, 1887ରେ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ, ଆଉ 1888ରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ, ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଅଧିବେଶନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ବମ୍ବେଠାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା, ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବମ୍ବେ। ତ 1885 ମସିହାରେ ଭାରତର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବମ୍ବେଠାରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ 1886 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? କଲିକତାଠାରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଅଧିବେଶନରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲିକତାରେ ବସିଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ବର୍ଷକ ଏମିତି ବସି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 1885 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମାତ୍ର 72 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1886 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ 443 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ। ତାପରେ ଏମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତିକା ନିଆଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତିକା ବୈଠକ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିବେଶନ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ପ୍ରତି ବର୍ଷର ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ କରିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ। ତ ଏଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ପୁରା ସବୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ। ପେଶା ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅନିଲ ଶୀଲ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ, ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅନିଲ ଶୀଲ। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1968ରେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବମ୍ବେ କଲିକତା ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବିଶେଷ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନିଲ ଶୀଲ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷିଜୀବିକାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟୁନ ବା ଆଦୌ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନଥିଲା। ତାପରେ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ
ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଗଠନ ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସଭ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଓକିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ତାର ପର ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବେଶନର 1/3 ସଭ୍ୟ ଏହି ଓକିଲମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 2 ଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇଟା 50କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ 1888ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଂଗ୍ରେସ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଧିବେଶନ ବସୁଥିଲା, ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ବୟସ୍କର ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ସମାହିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ନେତା ବାସ୍ତବ ଇଂରାଜୀ ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ସଫଳକାମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଜନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ୟତମ ଶୈଳୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ଏହା ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବସୁଥିଲା। ଆଉ 2ଟି ଅଧିବେଶନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ନ୍ୟାୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ନ୍ୟାୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସବୁକିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭାରତୀୟ ମତାମତକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 1889 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସମିତି 1889 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ କମିଟିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 1890 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିତାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसदर निम्न सदन को निर्वाचित होते आउ यही निम्न सदन रे गोटे दृढ़ भारतीय सपक्षवादी दल सृष्टि करिबारे सक्षम होइतिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया यार देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस रो गठन समय रे कांग्रेस रो 3 गोटी मुख्य लक्ष्य गुड़िक आलोचना कर ताले उत्तर कौन केबे आपण माने देखंतु यार सठिक उत्तर एई लक्ष्य करिवेनी। देखंतु एई लक्ष्य जो देइछि एटा एई यूनिट रो उद्देश्य देइछि और ये भारतीय जातीय कांग्रेस लक्ष्य एठी देइछि। तो एटा होछि प्रथम लक्ष्य जे देशर विभिन्न अंचल आसीथिबा राजनैतिक कर्मी मानक मध्य बंधुत्वर संपर्क को बढ़ाइबा एटा होछि प्रथम लक्ष्य इंडियन नेशनल कांग्रेस और 2 नंबर लक्ष्य होछि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे जातीय ऐक्यर उन्नतिकरण और दृढ़ीकरण करबा। 3 नंबर लक्ष्य होछि देशर कल्याण निमंते शिक्षा और जनमत को सुसंगठित करबा होछि एटा 3 नंबर लक्ष्य। और 2 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन देइछि जे प्रथम पर्याय वर्ग गुडी करे कांग्रेस गोटे मध्यवित्त श्रेणी संगठन थिला कि यह 10 धाड़ी रे लेख पचारिछि। तो देखंतु यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो देखंतु यार सठिक उत्तर हे जिवो एठी देइछि देखंतु मध्यवित्त श्रेणी रे संगठन ही थिला ए कांग्रेस। तो यार सठिक उत्तर एथिरे दे देछि एटा हे जिवो यार सठिक उत्तर एतिकी। एबे वर्तमान आम किसी क्वेश्चन करबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो लाइक और शेयर करदेवे। चैनल नुआ थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और हमर टेलीग्राम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करदेवे। वीडियो तलपटे लिंक दे देछि। बंधुगण देखंतु GHI 2 रो +3 सेकंड सेमेस्टर रो आज रो क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 पचारि जे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम महिला राष्ट्रपति किए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए थिले वुमेन प्रेसिडेंट थिले आनी बेसांत। तो आनी बेसांत हो जबो यार सठिक उत्तर हो जबो आनी बेसांत। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जबो जे केउ वर्ष रे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा हैला तो केबे हितला 1885 मसिया थिला। तो 1885 हिजबो यार सठिक उत्तर। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जबो देखंतु क्वेश्चन कोन पचारि क्वेश्चन पचारि जे 1885 रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन केउठारे बसिथिला बोली पचारि। तो प्रथम अधिवेशन केउठारे होइथिला प्रथम अधिवेशन होइथिला बॉम्बे ठारे और द्वितीय अधिवेशन होइथिला हमर कोलकाता ठारे। एटा 2 नंबर अधिवेशन एटा होचे प्रथम अधिवेशन। देखंतु 2 नंबर अधिवेशन 1886 रे बसिथिला कोलकाता ठारे। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम राष्ट्रपति के इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थिले ताले उत्तर कोन करिवे WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी हिजबे यार सठिक उत्तर। आ आनी बेसांत प्रथम महिला राष्ट्रपति थिले। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो देखंतु सबुठारु इंपोर्टेंट जिनिस एथिरे लेखा हिछि जे जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ताले उत्तर कोन करिवे बदरुद्दीन तैयबजी। और जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC ताले उत्तर कोन करिवे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हेले आनी बेसांत करिवे। और जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC जदि आपनको दिया जिवो ताले सरोजिनी नायडू करिवे। और जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट किए थिले ताले उत्तर कोन करिवे जॉर्ज यूले हे जे बिहार सठिक उत्तर। तापरे देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रो स्थान और वर्ष तो केबे होइतिला देखंतु 1885 मसिया रे प्रथम अधिवेशन बसिथिला। दुईटा जगह रे अछि 1885 और प्रथम अधिवेशन जदि हम देखिबा तो बॉम्बे ठारे और द्वितीय अधिवेशन जदि हम देखिबा कोलकाता ठारे। तो यार सठिक उत्तर ही जीवो देखंतु बॉम्बे ठारे। तो बॉम्बे ही जीवो यार सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही जीवो यार सठिक उत्तर बॉम्बे ठारे 1885 मसिया रे। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जीवो देखंतु
कांग्रेसर प्रथम अधिवेशन डैश रे अनुष्ठित होइथिला। तो कांग्रेसर प्रथम अधिवेशन बॉम्बे ठारे अधिवेशन टी बसिथिला। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जेबो देखंतु प्रथम अधिवेशन बॉम्बे रो डैश संस्कृत महाविद्यालय रो गोटे हॉल रे अनुष्ठित होइथिला। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे देखंतु प्रथम अधिवेशन बॉम्बे रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय रो गोटे हॉल रे अनुष्ठित होइथिला प्रथम अधिवेशन बॉम्बे ठारे। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जेबो जे 1907 मसीह रे कांग्रेस रो क्यों अधिवेशन नरमपंथी और चरमपंथी को मध्य रे विभाजन सृष्टि कला। तो क्यों अधिवेशन तो सूरत अधिवेशन हो यार सठिक उत्तर हो सूरत। तापर देखंतु जदि आपनको क्वेश्चन दिया जेबो जे भारतीय जातीय कांग्रेस गठन समय रे कांग्रेस रो 3 गोटी मुख्य लक्ष्य गुडी को लेख ताले उत्तर कोन करबे 1885 मसीह जो गठित होइतला इंडियन नेशनल कांग्रेस। तार उद्देश्य गुडी को होछि देखंतु प्रथम उद्देश्य देशर विभिन्न अंचल आसीथिबा राजनीतिक कर्मी मानक मध्य बंधुत्वर संपर्क को बढ़ाइबा। और 2 नंबर उद्देश्य होछि 2 नंबर लक्ष्य होछि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जातीय ऐक्यर उन्नतिकरण और दृढ़ीकरण करिबा। 3 नंबर लक्ष्य होछि देशर कल्याण निमंते शिक्षा और जनमत को सुसंगठित करिबा। जदि आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जीवो जे भारतीय जातीय कांग्रेस रो नेता माने किपरि 2 भाग रे विभक्त हेले आ यह कोन कोन आ केबे होइथिला। भारतीय जातीय कांग्रेस किपरि 2 भाग रे विभक्त होइथिला देखंतु जेते बेले आरंभ होइथिला 1885 रे आरंभ होइथिला भारतीय जातीय कांग्रेस। आ सेथिरे देखंतु नरमपंथी नेता माने विस्तार करथिले आ नरमपंथी ही नेता मानक मध्यरु जो माने रागी जाउथिले से मानकु चरमपंथी बोली कहा जाउथिला एक्सट्रीमिस्ट। और जे माने रागु नथिले टिके जदि लागु नथिले से मानकु देखंतु नरमपंथी कहा जाउथिला मॉडरेट कहा जाउथिला। तो एई उभय गोष्ठी माने देखंतु ब्रिटिश शासन को विरोध करिया पई ए माने विभिन्न राजनीतिक उपाय अवलंबन करबा को चाहिए। आ से मानकर मतभेद देखंतु 1907 मसीह रे कांग्रेस रे विभाजन सृष्टि कला केउ अधिवेशन रे सूरत अधिवेशन रे। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जीवो जे देखंतु 1885 मसीह रे इटा डैश ठारे इठारे डैश सब देखंतु 1885 मसीह रे डैश ठारे इंडियन नेशनल कांग्रेस रे प्रथम अधिवेशन बसितिला तो बॉम्बे ठारे। आ देखंतु 1886 मसीह रे डैश ठारे इंडियन नेशनल कांग्रेस रे द्वितीय अधिवेशन होइतिला तो कलिकता ठारे। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जेबो जे 1885 मसीह रे कांग्रेस रे प्रथम अधिवेशन रे देखंतु मात्र डैश जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। तो 1885 मसीह रे 72 जन प्रथम अधिवेशन रे एतकी जन देखंतु 72 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। जदि आम देखा देखो कलिकता ठारे केबे अनुष्ठित होता 1886 मसीह द्वितीय अधिवेशन रे विभिन्न स्थानीय संगठन और संस्था द्वारा निर्वाचित हुई केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले 434 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। तो 434 हो जब यार सटीक उत्तर। जदि आम देखा परवर्ती क्वेश्चन देखंतु प्रथम पर्याय वर्ग गुड़िक कांग्रेस गोटे मध्यवित्त श्रेणी संगठन थिला कि 10 धाड़ी लेख। तो समग्र देश को प्रतिनिधित्व करुवा कांग्रेस समस्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष गोटे मात्र राजनैतिक मंच हो पारिथिला। प्रकृति में देखा गले विभिन्न जाति वर्ण वृत्ति वाणिज्य आउ प्रदेश मानकर प्रतिनिधि क्षेत्र में अनेक असामंजस्य परिलक्षित होउथिला। आउ श्रेणी मानक मध्य शिक्षित मध्यवित्त वर्गर व्यक्तिगण अधिक संख्यार प्रतिनिधित्व करुथिले। आ पेशा मध्य जदि आम देखा न्यायिक वृत्तिधर्मी देखो न्यायिक वृत्तिधारी माने बहु मात्रा रे प्रतिनिधित्व करथिले। आ जाति मध्य ब्राह्मण माने देखंतु अधिक संख्यार थिले। आउ प्रदेश मानकर जदि आम देखा तो अनिलशील थिले।
तो अनिल सिल गोटे पुस्तक रचना करथिले। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाबो दी एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यार रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे अनिल सिल। यह 1900 देखंतु 68 रे यह दर्शाई से कौन दर्शाई देखंतु अनिल सिल दर्शाई जे बॉम्बे कलिकता और मद्रास प्रेसिडेंसी विशेष भाव में नेतृत्व नहीं बोली ए दर्शाई दी एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये पुस्तक रे अनिल सिल। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाबो ताले सटीक उत्तर करदेवे अनिल सिल। देखंतु आउ साधारण वर्गर लोक मानकर प्रतिनिधित्व प्राय नथिला कहले चले। कृषि जीविका जदि आम देखा तांकर जीवन धारण करुवा व्यक्ति मान क्षेत्र में न्यून आउ आदौ प्रतिनिधित्व नथिला। तेणुक कांग्रेस मोटामोटी गोटे मध्यवित्त श्रेणीर संगठन ही थिला। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाबो जे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन रो अर्धाधिक सभ्य डैश थिले आउ तापर दशंधि गुड़िक अधिकांश अधिवेशन डैश सभ्य यही वृत्तिधारी माने थिले। ताले उत्तर कौन करेंगे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन रो अर्धाधिक सभ्य वकील थिले आउ ता पर संधि गुड़िक अधिकांश अधिवेशन रो 1/3 सभ्य यही वकील माने ही थिले। तापर देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे केउ माने अधिवेशन रे बहु संख्या रे प्रतिनिधित्व करुथिले तारे उत्तर कौन करेंगे सांबादिक और डॉक्टर और शिक्षक माने। सांबादिक डॉक्टर और शिक्षक माने सबुठारु अधिक संख्या रे अधिवेशन रे प्रतिनिधित्व करुथिले जोग दउथिले। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे प्रथम अधिवेशन रे शिक्षकों संख्या मात्र 2 थिबा बेले चतुर्थ अधिवेशन बेले देखंतु ये शिक्षकर संख्या केते वृद्धि पाइला 50 को वृद्धि पाइला। तो 50 ही सठिक उत्तर हो 50। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे वार्षिक अधिवेशन देखंतु वार्षिक अधिवेशन गुड़िक उभय मध्यवित्त श्रेणी रो डैश दृष्टि आकर्षण करुथिला ताले उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो शिक्षित वर्ग और सरकार दृष्टि आकर्षण करुथिला। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे इंडियन नेशनल कांग्रेस देखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन देखंतु कांग्रेस अधिवेशन रो डैश रो गुरुत्वर त्रुटि थिला जे यह वर्षक मात्र 3 दिन बसुथिला। तो शिक्षित वर्ग आउ सरकारंकर गुरुतर त्रुटि थिला। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे डैश जातिर न्यायिक ज्ञान आउ उत्तमता उपरे कांग्रेस नेतृत्वर दृढ़ विश्वास थिला ताले उत्तर कौन करेंगे ब्रिटिश जातिर न्यायिक ज्ञान आउ उत्तमता उपरे कांग्रेस नेतृत्वर दृढ़ विश्वास थिला। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे देखंतु डैश नेतृत्व मानकर लक्ष्य थिला भारतीय जनमत को जागृत करी सेमानक अधिकार संपर्क में सचेतन करवा। तो यार सठिक उत्तर हो कांग्रेस नेतृत्व मानकर। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे द्वितीय लक्ष्यटी को हासिल करने केतेक नेतृस्थानीय व्यक्तिंकर गोटे प्रतिनिधि को भारतीय मतामत को जणाई देबा पई केउठी को पठा जाइथिला ताले उत्तर कौन करेंगे ब्रिटेन को पठै थिले द्वितीय लक्ष्यटी को हासिल करने पई ब्रिटेन को पठा जाइथिला। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे डैश मसीहा रे भारतीय जातीय कांग्रेस रे गोटे ब्रिटिश समिति गठित होइथिला तो 1889 ही यार सठिक उत्तर हो 1889। जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो जे ब्रिटिश पदाधिकारी को भारतीय दृष्टिकोण संपर्क में अवगत कराइबा पई देखंतु डैश तांको जीवद्ध सार अधिकांश भाग इंग्लैंड रे बिताई थिले। तो अधिकांश समय दादा भाई नारोजी इंग्लैंड रे बिताई थिले आउ दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद रो डैश सदन को निर्वाचित होइथिले ताले उत्तर कौन करेंगे निम्न सदन को निर्वाचित होइथिले। तो एतिकी थिला क्वेश्चन। जदि आपन वीडियोटी जदि भल लागी तो लाइक बटे कर देबे। चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देबे। आ हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक वीडियो तल पटे पाई जिवे। टेलीग्राम चैनल को भी हम अपन माने सब्सक्राइब कर देबे जदि कि सर्वप्रथम इनफॉरमेशन पाई परिबे। देखंतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏହାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଲେଖିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।